गाइस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बैकएंड। हमने रेस्टफुल एपीआईज एंड रेस्ट एपीआईज के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। हमें ये भी समझ में आ गया था कि पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट क्या क्या होते हैं एंड उनके फंक्शनलिटीज क्या हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सेट अप अ बैकएंड सर्वर यूजिंग नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस। अब ये जो स्टेप्स हैं गाइस, ये बहुत रिपीटेटिव हैं एंड ये थियोरेटिकल चीज़ें भी हैं थोड़ा, कि आपको मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ आप ये स्टेप्स फॉलो करना, तो आपको एक बेसिक सर्वर सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है गाइस तो प्लीज़ पिंग मी इन व्हाट्सएप, आई विल हेल्प यू आउट। तो आपको क्या करना है, मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना रखा है एंड फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है जहाँ पे मैं अपने कोड को अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करूँगा। गाइज मैंने बैकएंड नाम से एक फोल्डर सेटअप कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे से मैं ओपन करूँगा। जस्ट ये कोई प्रीवियस टर्मिनल है। तो मैंने पहले भी आपको बोल रखा है कि अगर आपको टर्मिनल का शॉर्टकट जानना है तो टर्मिनल ओपन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे। तो मैंने कंट्रोल प्लस जे क्लिक करके या फिर प्रेस करके मैंने एक टर्मिनल को ओपन कर दिया है। एंड आपको अभी क्या करना है, आपको ए कमांड लिखना है npm init -y। तो npm init -y लिखते ही आपको एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बनता हुआ दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ बन चुका है। अब मैं कुछ नेसेसरी पैकेजेस को इंपोर्ट करता हूँ, जैसे कि npm इंस्टॉल नोड एक्सप्रेस। एंड और एक जो चीज़ हमें इम्पोर्टेंट पैकेज अभी लगेगी वो है नोड। तो npm क्या है गाइस, मैंने पहले भी बात कर रखा है, npm इज नोड पैकेज मैनेजर। कि जितने भी पैकेजेस हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, या फिर जितने भी प्रोसेसेस हैं पैकेजेस के, वो सारे पैकेजेस के मैनेजमेंट हमें npm हेल्प करता है। npm इज अ वेरी रोबस्ट एंड वाइडली यूज पैकेज मैनेजर। आप थोड़े npm के बारे में और पढ़ सकते हैं डिटेल में। अभी के लिए हम अभी सर्वर के बारे में जान रहे हैं, हाउ टू सेटअप। अगर आपको npm के बारे में जानना है आप मुझे बोल देना, मैं और एक वीडियो ला लूंगा स्पेसिफिकली ऑन npm एंड हाउ टू यूज डिफरेंट पैकेजेस विद इन द npm रजिस्ट्री, या npm के अंदर जितने भी पैकेजेस है उसको एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे। तो गाइज आपको ये दिख गया है कि पैकेज ब्लॉक डॉट जेसन बन गया है एंड पैकेज डॉट जेसन बन चुका है। अब आपको क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर आना है एंड यहाँ पे आपको टाइप के अंदर लिखना है मॉड्यूल। अब आपको ये क्लियर होगा कि मॉड्यूल क्यों लिखना है एंड कॉमन जेस एंड मॉड्यूल का जो कंसेप्ट है ये मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर रखा है। आपको भी क्या करना है, टेस्ट के एंड पे जाके कॉमा देना है एंड यहाँ पे स्टार्ट के अंदर आपके जहाँ पे जो फाइल आपको स्टार्ट करना है आपको मेंशन करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैंने यहाँ पे नोड मॉन क्यों लिखा है, नोड भी तो लिख सकते थे। अगर हम लोग यहाँ नोड लिखते तो हमें क्या करना पड़ता कि हम जो भी चेंज कर रहे हैं हमें वही चेंज बार बार अपने सर्वर को क्लोज करना पड़ता, उसके बाद स्टार्ट करना पड़ता अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत रिपीटेटिव या फिर बहुत टीडियस हो जाता है, क्योंकि अगर हम बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं या फिर अपने लोकल होस्ट कंप्यूटर में या फिर लोकल सिस्टम में हम लोग किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग वहाँ पे कभी नोड यूज़ नहीं करेंगे। नोड मोन का ये फ़ायदा होता है कि जब भी हम कोई चेंज करके सेव करते हैं ऑटो रीलोड हो जाता है, हमारा जो सर्वर है ऑटो रीलोड हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है नोड मोन का। ठीक है गाइज। अब क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे index.js फाइल बनाया है, तो विद इन दी बैकएंड डायरेक्टरी जहाँ पे ये सारे फोल्ड फाइल्स हैं, जैसे कि पैकेज लॉग, पैकेज डॉट जेसन एंड नोड मॉड्यूल्स का जो हमारा फोल्डर एक बना है, डायरेक्टरी बना है, उसके अंदर हमें एक और फाइल क्रिएट करना है index.js नाम से। अभी क्या करना है गाइस, पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस को। तो हमने इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस को। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस को। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक एप्लीकेशन, एक्सप्रेस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग एक ऐप नाम का वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, एंड एक्सप्रेस। ठीक है। तो आप ये इस पे क्लिक करके देख सकते हो, क्रिएट्स एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन। ये एक टॉप लेवल फंक्शन है जो एक्सपोर्ट होता है एक्सप्रेस मॉड्यूल के अंदर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें क्या हैं। आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में, वी विल बी कवरिंग इट सुन। पहले अब एक काम करते हैं, जैसे ही हमारा एक्सप्रेस एप्लीकेशन बन चुका है और उसका एक वेरिएबल हमने असाइन कर दिया उसके साथ, तो हम इसमें पहले लिखेंगे लिसन। तो लिसन के अंदर जो पहला वेरिएबल आता है गाइस वो होता है पोर्ट नंबर, कि आप किस पोर्ट नंबर पे आपके बैकेंड को स्टार्ट करना चाहते हो। आप यहाँ पे 8000 भी डाल सकते हो, 8080 भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो आपके बैकएंड पोर्ट नंबर हो सकते हैं। बट अभी के लिए मैं 8000 डाल के इसको टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूंगा console.log बैकएंड कनेक्टेड। तो मैं ये यहाँ पे बैकएंड कनेक्टेड लिखते ही, अगर मैं अब
यहाँ पे अपने npm स्टार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको यहाँ दिखेगा कि आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, आपका बैकएंड स्टार्ट हो चुका है एंड बैकएंड कनेक्टेड का मैसेज आ चुका है। अब अगर आप क्वेश्चन करोगे कि अच्छा तो ठीक है, तो मेरा बैकएंड कनेक्ट हो चुका है या फिर स्टार्ट हो चुका है, अगर मैं यहाँ पे अपने एंड पॉइंट पे जाता हूँ, जो मेरा सिंगल सिंगल बैकटिक जो बैकलैश सॉरी सिंगल हमारा जो बैकलैश एपीआई है, या फिर जो एक हम बोल सकते हैं जो स्टार्ट के मतलब जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होता है एपीआई के अंदर, जो बैकलैश सिंगल बैकलैश का जो है वो आना चाहिए बट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसका ये रीज़न है गाइस कि ये जो स्पेसिफिक एंड पॉइंट आपने बनाया है, ये एंड पॉइंट के ऊपर हमें क्या शो करना है यहाँ हमने डिफाइन नहीं किया अपने बैकएंड के अंदर, तो इसके लिए हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा। एज हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो गेट रिक्वेस्ट है, हमें ऐप डॉट गेट करना पड़ेगा एंड वहाँ पे हमें स्पेसिफिकली एंड पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा जिस एंड पॉइंट पे हम चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे रेक कॉमाडेस पास किया, रेक कॉमाडेस इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड ये कॉल बैक फंक्शन है गाइस। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बेसिक सा, जैसे कि मैं माई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इसमें। अब माई ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक काम किया, मैंने यहाँ पे अपना नेम सेव किया अरित्रा, मैंने एज 21 सेट किया 21, एंड मैंने एक और काम किया, मैंने रेस्ट डॉट सेंड कर दिया माई ऑब्जेक्ट को। तो आपको आपको इस कोड को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंड यहाँ पे आ गया। तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है कि अगर मेरे बैकएंड सर्वर में गेट रिक्वेस्ट आ रहा है, तो अगर वो इस एंड पॉइंट पे कोई मुझे गेट रिक्वेस्ट कर रहा है तो मेरा कंट्रोलर उसको ऐसे हैंडल करेगा। मतलब मेरे कंट्रोलर का जो ये पैरामीटर ये एरो फंक्शन है, इसमें हमने क्या मेंशन किया है कि अगर कोई इस एंड पॉइंट पे गेट रिक्वेस्ट करता है तो जो माई ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको सेंड कर दो, रेस्पॉन्स डॉट सेंड। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, गेट रिक्वेस्ट करता है इस एंड पॉइंट पे, तो उस रिक्वेस्ट के ऊपर तुम ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सेंड कर दो। इसका बेसिक मीनिंग यही है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम लोग अलग अलग एंड पॉइंट्स के लिए भी ये कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। आप जितना मर्जी उतना आप एंड पॉइंट्स बना सकते हो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एक एपीआई नाम से एक एंड पॉइंट बनाया है। अब सिमिलरली जो यहाँ पे लिखा है वही लिखा होगा, तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट। तो अगर आपको चेंज देखना है तो मैं यहाँ पे और एक पैरामीटर डाल देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉलेज, एंड मैंने यहाँ पे अपना कॉलेज डाल दिया एंड मैंने सेव किया। तो करते ही अगर मैं यहाँ पे अब आके रिफ्रेश करके मैं स्लैश एपीआई एंड पॉइंट पे जाता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अलग एक रेस्पॉन्स आया है, जो रेस्पॉन्स हमने यहाँ सेंड किया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये एंड पॉइंट है, ये रिक्वेस्ट है, और क्या शो करना है वो कंट्रोल करता है जो कंट्रोलर। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने ये बोला है अगर कोई स्लैश एपीआई में गेट रिक्वेस्ट आता है कोई, तो उसके लिए ये करो कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के कॉल बैक के अंदर या कंट्रोलर के अंदर हमने ये मेंशन किया है कि अगर स्लैश एपीआई के अंदर गेट रिक्वेस्ट आता है तो जो माई ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है और जो ऑब्जेक्ट हमने माई ऑब्जेक्ट से क्रिएट किया है उसको एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर दो माई ऑब्जेक्ट को। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एज हम एपीआई के ऊपर जब गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एज अ रिस्पॉन्स हमें ये ऑब्जेक्ट दिखने को मिल रहा है जो हमें एज अ रिस्पॉन्स यहाँ हमने पास किया है। तो गाइज दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि हम लोग गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं स्पेसिफिक एंड पॉइंट के ऊपर और अपने सर्वर को कैसे स्टार्ट करते हैं, और दिस इज द बेसिक स्टेप्स हाउ यू कैन स्टार्ट अ सर्वर। पैकेज डॉट जेसन में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं एंड क्या क्या कमांड्स आपको टर्मिनल में यूज करने हैं। तो दिस इज द बेसिक स्टेप्स, और ये आपको रिपीटेटिव यही स्टेप करने होंगे टू स्टार्ट अ सर्वर। तो आज का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है या फिर स्टार्ट नहीं हो रहा है, सो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ डीएम मी ओवर व्हाट्सएप, आई विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। So thank you guys, and I hope this session was helpful to you.